कुछ दिनों पहले जब मैंने हमारे प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की वीडियो डाली और वो जो मैंने एक आपको कहानी सुनाई, आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, तो उसके लिए थैंक यू। और हाल फिलहाल में मैंने जो अमिता का बेबी शावर था उसकी 2 रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, उसमें भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि इसका व्लॉग किधर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और कहानी आपको सुनाऊं जो कि है अमिता के बेबी शावर की। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। मेरा नाम है शशांक मोहता और स्वागत है आपका मोहता व्लॉग्स में। और आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उस दिन के थ्रू और कैसे मैंने अमिता को बहुत ही ज़बरदस्त बेबी शावर का सरप्राइज दिया। ये जो कहानी है ये एक्चुअली मैं छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक पूरा वीडियो नहीं है उस दिन का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था उस इवेंट को अरेंज करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको वो क्लिप्स चलती हुई नजर आएंगी और मैं आपको ले चलता हूँ उस पूरे दिन के साथ। मैटरनिटी फोटो शूट और बेबी शावर, ये 2 ऐसे इवेंट होते हैं जो किसी भी कपल के लिए जब वो प्रेग्नेंट होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये जो मैटरनिटी शूट है इसको मैं ज़्यादा सरप्राइज के उसमें नहीं रखूंगा, लेकिन जो बेबी शावर का इवेंट है वो मैं अमिता को बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। और इसलिए मैंने उससे कभी भी उस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं किया कि हम ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती प्लान चल रहा था इसका। 10 दिसंबर 2022 सैटरडे था और वो दिन चुना मैंने बेबी शावर के लिए। और मैंने उसकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से चालू कर दी थी। एंड मैं पूरी कहानी सुनाने से पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड मोनिका को, जिसने कि इस पूरे इवेंट में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी राइट फ्रॉम डे 1। क्योंकि मैंने अमिता को नहीं बताया था कि किस दिन उसका बेबी शावर है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ कहानी रचनी थी। तो मैंने बोला कि 10 दिसंबर 2022 को हमारा मैटरनिटी शूट है, जिसके लिए मैंने तेरे लिए पार्लर का अपॉइंटमेंट अरेंज कर दिया है और तेरे लिए बाकी सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं ताकि तू वेन्यू पे सही टाइम पे पहुंच जाए। दिन की शुरुआत होती है सुबह करीब 8 बजे, जब हम दोनों सो के उठे। और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा कि स्नोफॉल हो रही है और वो उस सीजन की पहली स्नोफॉल थी। तो मैं समझ गया था कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। 8:30 बजे अमिता का पार्लर का मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर रखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने उसे बताया था कि आज हमारा मैटरनिटी शूट है, तो तैयार तो होना बनता ही है। तो मैं उसको लेके गया पार्लर, जहाँ पे मैंने उसे ड्रॉप किया और मैंने उसे बोला कि तेरा करीब 2-2.5 घंटे का अपॉइंटमेंट बुक है, तो करीब करीब 11 बजे हमारा एक फ्रेंड तुझे पिक करेगा और अपने घर ले जाएगा, जहाँ पर कि तू रेडी हो सकती है, नए कपड़े पहन सकती है मैटरनिटी शूट के लिए। मैं उसे छोड़ने आया, मैंने उसे ड्रॉप किया और उसके बाद मैं गया सुपरमार्केट, जहां से मैंने थोड़े से फ्लावर्स खरीदे और मैं घर आकर उनको सजाने लगा। फ्लावर्स को पूरी तरह से सजाने के बाद मैं ट्रेन स्टेशन गया, जहां पे मैंने पिक किया मेरे दोस्त मोनिका और ऑर्नी को, जो कि मेरी डेकोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले थे। हम सीधा घर आ गए, हमने घंटों तक डेकोरेशन किया। इन बिटवीन मैं अमिता का पार्लर से लेकर और मेरे फ्रेंड के घर तक का भी मैनेज कर रहा था, बट मेरे फ्रेंड राम ने वो प्रॉपरली टेक केयर कर लिया और वो उसका अपॉइंटमेंट फिनिश होने के बाद चली गई उनके घर। हम मीनवाइल घर पे डेकोरेशन कर रहे थे और करीब 4-5 घंटे के डेकोरेशन करने के बाद फाइनली वी वर सेटिस्फाइड एंड हमने बोला चलो अब खत्म करते हैं और अब हम लोग भी तैयार होते हैं इससे पहले कि गेस्ट आने लग जाएं। दिन के करीब 3:30 बजे जब सारे गेस्ट आ गए थे तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया और बोला कि अब तू अमिता को लेके आ सकता है। और फिर वो अमिता को लेके आया घर। एंड उसके बाद जब अमिता घर में एंटर हुई तो शी वॉज लाइक कि यार मोहता तू क्या कर रहा है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो मैटरनिटी शूट के लिए कहीं पे किसी जगह पर जाने वाले थे, बट ये तो मैं घर ही आ गई। मुझे लगा उसको शायद थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया है, क्योंकि जैसे ही वो घर में एंटर हुई उसने थोड़ी सी आवाजें सुनी थी, जो कि बैकग्राउंड में सारे लोग, हमारे जब फ्रेंड्स एंड फैमिली आए थे उस दिन ओकेजन पे, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरीके से नहीं समझ आया था कि क्या हो रहा है। एंड देन उसके बाद वो जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करी, एंड दैट वाज द मोमेंट एवरीबडी शाउटेड सरप्राइज। एंड वो जैसे ही आई एंड शी टर्न्ड अराउंड जो मेन डेकोरेशन की वॉल थी, और उसने जब उस वॉल को देखा वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई।
एंड उसकी आंखें नम हो गई थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज for me a very 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 beautiful moment, not that because she was crying but because I know what she felt inside and जिस काम के लिए मैं पिछले 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, I got very 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 happy कि इसे ये पसंद आया. And then of course we had an emotional moment, we had a lovely moment together. But उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया then हमने उसे वो रोप पहनाया जिसमें कि I think उस पर लिखा था to be mama, to be मम्मी. सो हमने उसे वो पहनाया एंड उसके बाद पूरा का पूरा सेलिब्रेशन चालू हुआ. उसके बाद हमने जो केक था ब्यूटीफुल ओ बॉय वाला केक वो कट किया एंड देन हमने बहुत सारे गेम्स खेले जिसमें एक गेम था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था विच वॉज टू मेजर द बेली ऑफ द मदर. सबने पार्टिसिपेट किया एंड यू वोंट बिलीव बट आई वॉज द वन जो बहुत ज्यादा करीब था with another friend of mine. बट हाँ वो ज्यादा करीब थी तो हमने प्राइज उसको दिया बट लेकिन मेरा भी मेजरमेंट बहुत करीब था and nobody was expecting it. गेम्स, केक और खाने के सेशन के बाद शाम को we started saying goodbye to our friends and family और उस दिन की जो यादें हैं वो हमारे दिल में कैद हो गई थी क्योंकि हमने कुछ बहुत ही अच्छी तस्वीरें खींची थी और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था. और जब सारा इवेंट खत्म हो गया तो अमिता ने मुझे एक बात बोली जो आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. उसने मुझे बोला कि आज तक के हमारे रिलेशनशिप में जब हम डेट कर रहे थे या जब हम कोर्टशिप में थे या लास्ट 6 साल की शादी में भी, शी सेड दैट दिस इज द बेस्ट सरप्राइज दैट आई हैव एवर गिवन टू हर. और मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता. तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उस दिन तो मैं क्या मस्त सोया हूँ एकदम हैप्पी मूड में. तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी बेबी शावर की. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू एंड बाय बाय.